ड्रामे में कैरेक्टर्स को आग लगी हुई थी कि पाकीज़ा सेटलमेंट क्यों कर रही है। सबसे बड़ा मसला यही था जिसकी वजह से एक तो ये कि पहले पाकीज़ा पे गुस्सा, फिर हमदर्दी, और अब फिर से गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों, ये पैसे क्यों ले रही है, पैसे ले कैसे सकती है। फराज का भी समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूजिंग कि क्या वो खुश है कि ये पैसे ले रही है, अब लगा कि नहीं वो भी खुश नहीं है। और भाई ने तो सीधा सीधा उसको यासीन से मिलने के बाद मना कर दिया कि तुमने पैसे नहीं लेने, अब फिर जंग है तो जंग है। और देखें कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी है कि दोनों तरह से लड़की ही बुरी है। हाँ, अगर वो सेटलमेंट कर रही है तब भी वही बुरी है, और अगर वो नहीं कर रही केस लड़ रही है तब भी वो बुरी है। और ये ना सिर्फ वो लॉयर समझिए आमना इलियास कि ये थक गई है, हम सब ने इसको इतना थका दिया है, इतना इसको एग्जॉस्ट कर दिया है कि इसकी बस हो गई है। अब इसने इसको वो पैसा रखेगी भी नहीं, मेरे ख्याल दे देगी, इधर दे देगी, फराज को दे देगी, अपने अब्बा को दे देगी। नहीं दे दे तो सिर्फ फराज को ही थे ना, ताकि वो आउट ऑफ कंट्री चला जाए। शी जस्ट टायर्ड कि ये मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन इतना कमाल सीन था जहाँ वो यासीन आके बैठा है। अच्छा, आयो भी जो है ना, आयो बुरा नहीं है, उसको पता है कि सेटलमेंट इस तरह के वो 100 केसेस कर चुका है। और ये है मसला कि हमारे यहाँ लॉयर्स को भी पता है, आयो को भी पता है सेटलमेंट हो जाएगी, तो वो इसलिए अपना ना ज़्यादा ना वक्त लगाते हैं, ना ज़्यादा इनकरेज करते हैं, ना ध्यान लगाते हैं। उनको पता है इनका आपस में ना सुलह हो जानी है, क्या इन्वेस्टिगेशन करें, तो इसलिए उसको पता है, ही हैज़ नो इंटरेस्ट, ही नो उसके एंड में यही होना है और वही होने जा रहा है। बट एक्चुअली जब रुकी है पाकीज़ा, साइन करते हुए रुक गई, उसने कहा ना मुझे पैसे नहीं चाहिए, पीछे से माँ आई और उसने कहा हम दरख्वास्त भी वापस नहीं लेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट था। इसके अलावा भी बड़े कमाल सीन्स हैं जिसमें हम बाद में बात करेंगे, बट आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि पाकीज़ा ने सेटलमेंट नहीं की यासीन के साथ। मैंने कहा मैं बता ही दी कि हाँ ऐसा ही हाँ है ऐसा, जो करना है कर लो। चले, थैंक यू सो मच नम्रा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है जी, रिव्यू की तरफ तो कितने नंबर्स हैं काशिम निसार एंड बीगुल के लिए आपके पास? Of course, obviously 10 for both. एक गुलाबी जोड़े में मलबूस लड़की। मैं बातें तो इतनी है, ये गुलाबी मुझे ये क्या ये कलर गुलाब सामन है। अच्छा, मुझे कुछ 6-7 कलर्स के नाम ही आते हैं, ये जो बाकी उसके अंदर कुछ रंगों की मजीद डिटेलिंग निकलती है, मुझे समझ नहीं। पीच है। अच्छा, अब मुझे आसिम का बड़ा अच्छा लगा कि वो जो मुझे ना एक बात बताऊं अजीब सी, मुझे सहर और आसिम का पेयर अच्छा लग रहा है समहाउ। मुझे उतने क्यूट लगता है ना, साथ में जिसना सुना रहा होता है ना उसको, तो अगर चलो फराज ने छोड़ भी दिया तो मुझे लग रहा है आसिम बड़ा अच्छा मैच है। चलो जी, नादिया ने यहाँ पे नहीं तो उसने कहा है ना कि नाकाम आशिक, आसिम तो कहता है ना अपने नहीं, जिससे उसको सुना रहा था कि तुम्हारी फैमिली तो मुझे बाइपोलर लगती है, मैं थेरेपी ले रही हूं, मुझे थेरेपी लेनी पड़ेगी तुम्हारी फैमिली। अली आफ्ताब, ही इज एन एक्टिविस्ट, ही इज अ सिंगर, ही इज अ ये क्यूरेटर है। वो पागल हो गया बिकॉज़ आई लव हिज कैरेक्टर। पहले वो ऑन बोर्ड था नहीं, और अब उसको ये कि ये अब एंड तक लेके जाए, वो बड़ा इन्वॉल्व हो गया इस केस में। अली आफ्ताब का गाना सुने, मेरी माँ ने पकाया आलू अंडे? नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल स्टाइल सॉन्ग, इट्स वेरी इसी का देखो। हाँ अच्छा भी अब लाइनें सुने जी, बड़ी लाइनें भी डिस्कस नहीं हुई जो बीगुल ने इतनी कमाल लाइनें लिखी जब यासीन अकबर को मिलने गया और वो उसको भाई को बता रहा है कि भाई मैंने जो किया मैं तो तुझे करना चाहिए था। असूलन यासीन कह रहा है मैंने तुम्हारा काम किया, ठीक है ना, ये बड़ी बेगैरत है तुम्हारी बहन और मैं कौन सा उस पर प्राइस लगा रहा हूँ, उसके अल्फाज हैं, कीमत नहीं उसकी दे रहा हूँ, बस ये ऐसे ही पैसे ले लो। और वो अब क्या करें, अपनी बच्ची गलत रास्ते पे चल पड़े तो फिर तो उसको समझाना तो पड़ेगा ना। और अकबर का ऐसे कुड़ना, तकलीफ दे, और फिर वो रोया, ये एपिसोड अकबर का था, सीधी बात। ही वॉज ब्रिलियंट, जिस तरह उसने केक खिलाया अपने बाप को, माँ को, असगर को, और उसके बाद कह रहा है 5 लाख तो हमारे भी बनने चाहिए, हमारे भी बनते हैं, हमें भी मिलने चाहिए। और फिर असगर की लगाई उसने पिटाई, और असगर का चीखना, छोटा भाई है मारा नहीं होगा, उसने खाई होगी मार। हाँ उफ, तो अब इस फैमिली में सब काफ़ी हद तक ऑन बोर्ड है विद पाकीज़ा, लेकिन अकबर के लिए अभी भी फुली नहीं है, उसको बहुत गुस्सा है, लेकिन क्या आया कि पैसे तूने नहीं लिए, जो मर्जी हो जाए। कितना इंटरेस्टिंग था कि जब वो मार रहे हैं तो वो बाप और माँ बैठे हुए हैं, क्योंकि रूटीन है कि दोनों भाई लड़ते, लेकिन बाप बड़े अरसे बाद उसकी आवाज आई है, बाप की तो आवाज ही खत्म हो गई है बड़े अरसे बाद। बट सॉरी मैं नादिया को थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, बट दैट सीन वाज सो ब्यूटीफुली शॉट दैट आप मार देख नहीं रहे और बाप बस कह रहे बस करो बिल्कुल, छोड़ दो, और वो चीजें गिर रही हैं, यू नो दैट। और बड़ा प्यारा सीन मुझे नादिया अफगान का विद सहर पार्क में,
जब वो Excellent. आके उसको गई है कि भाई हम दरख्वास्त वापस नहीं लेंगे, उसके बाद इतने अरसे बाद इतने प्यार से उसने अपनी बेटी से बात की, इतना प्यार दिया है माँ ने, वहाँ वो आपको जो है ना ममता नज़र आती है माँ की, कह रही है इतना आसमान खूबसूरत है, खुली हवा में आई हूँ, हाय पाकीज़ा तेरी आंखें कितनी प्यारी हैं, इतनी बड़ी बड़ी, वो इतनी खुश हो रही है ना, उसको भी लाड़ियाँ चाहिए, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। और और देखिए अब वो- उस उधर डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो बहुत कहती है कि आप खूबसूरत। खौफ के बगैर देख रही हो ना, पहले तो मेरे आगे खौफ की चादर थी, हाँ। तो मुझे वो एक्सप्रेशन, वो चीज़ें नजर ही नहीं आ रही थी, और बिल्कुल। अब मैं देख रही हूँ मेरे कोई खौफ नहीं है। बहुत प्यारा वो सीन था, माँ की स्ट्रेंथ आ गई है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ना। और आयो की वो लाइन सही मैं ख़त्म करूँगी कि भाई जो उसने यासीन को बोला है कि अपनी माँ को तो दूसरे की माँ पे बात कर, अपनी माँ को जाके कहे कि आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दे, हाँ, बड़ा ज़रूरी है। तो आयो भी इज़ एक्चुअली हैप्पी, उसको पता था होना तो ये, लेकिन अब वो हाँ। जो ऑपोजिट गेम हुई है ना, ही इज़ हैप्पी नाउ कि इस घटिया आदमी को तो वाकई Numbers right जेल पे direction जाना। पे। अच्छा नहीं, ये नहीं है तो 10-10 पर बी गुल ले रही हूँ उससे कि आराम के लिए क्या करता है, हॉट वाटर बॉटल, ड्रग्स। तो उसके बाद ना साकिब तुम तो कोई ये पेज खोल लो अपना, कमर की दर्द का इलाज और नुस्खे, बहुत चलेगा। और उमर डार का मैं कहूँगी, उमर डार काशिफ साहब जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंसेज एक्टर से निकालते हैं जो उनको 20-20 साल काम करके नहीं उन्होंने परफॉर्मेंस दी होगी। तो एक्टर्स हमारे बहुत टैलेंटेड है, डायरेक्टर्स का मसला है, राइटर्स का मसला है कि वो काम निकलवा नहीं रहे एक्टर से जितना वो केपेबल हैं। अच्छा उमर देखो बड़ा हैंडसम है, यूनिफॉर्म में इज़ डैशिंग, बाय द वे हिज फिजिक, उफ, फिट एक्टर है। न्यू फेवरेट ऑफ योर्स नाउ। अच्छा। कोई मसला तो नहीं ना, कोई मीनिंग कोई उसके साथ ज्यादा अच्छा, नहीं, नमीर कफील की नमीर जो है असमा ने वो अलग वैसे ही मुकाम है नए उसका। स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। एवरी डे मैं वैसे ही नहीं, नमीर आप के ये साथ बात जाती तो देखो, नहीं हो रही। whenever he appears in the uniform, बड़ा डैशिंग पर्सनालिटी है इसकी। वो तो तो वो मैं अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम uniform एक्टिंग कर रहे हैं कि एक एक्टर का फिट होना, अपनी फिजिक का ख्याल रखना, उस पर भी ज़रा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मेहनत लगती है भाई। तो ये वेरी डैशिंग उमर, और ये एपिसोड्स आपके, ये आप ही के थे एक्चुअली, आप ही खा गए सब। अच्छा नादी, वो आपने बहुत देखा सब बहुत जब अच्छे हैं, बट यू वर जस्ट जिस वक्त पाकीज़ा को बोल रहा होता है और सारी बातें बोलता है, जब वो एंड में कहता है नाम बदलो, फिर उसके होंठ कप कपाते हैं, जब वो हाँ। आरजू का नाम, वो इतना अच्छा उसने, अच्छा ये प्यार बड़ा करता है उस पैंट शर्ट वाली वही से। मैं हाँ आरजू से बहुत हाँ, प्यार करता है, लेकिन आरजू का मसला उसको पता है क्या है, वो जो बाइक पे बैठी है ना दूसरे आदमी के साथ, उधर उसका मसला हुआ है। वो नहीं, उसको माफ नहीं कर रहा कि तुम उसके साथ बाइक पे बैठी, तो ये बैठी तुम क्यों, उसको क्योंकि लग रहा वो है कि शी इज चीटिंग है, मतलब कि उससे हर औरत ऐसे होती है, हाँ। वो फिर अपनी और अपनी वो बहन बाइक को, पे अपनी बैठ माँ गई को, ना, वो अपनी फिर उसको बस लगा हाँ। कि ये भी चीटर है, तो वो उसको बहुत बुरा लगा। बट ही इज अ Especially फैंटास्टिक narrow-minded ना। एक्टर, Yeah. और ये गुस्से में जो लगता है खौफ आता है इससे, तो बस ये एक ही बंदा रह गया जो इसको पाकीज़ा की साइड में आना है, अदरवाइज तो टीम पाकीज़ा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद सहर सहर इतनी प्यारी लग रही है लॉयर यूनिफॉर्म में, मुझे तो उस पर वो यूनिफॉर्म इतनी सज रही है, उसके बाल और ये अब थोड़ी ना साफ प्यारी प्यारी लग रही है जो अब इस पे चेंज आया है। और जो माँ के साथ सीन था और जिसमें की वो प्यारी हाथ प्यारी दिख रही थी, आंखें। वो माँ से बात, वो जैसे देख रही होती है ना, हाँ वो क्योंकि वो क्या माँ लुक थी, उसको तब देखा, हर बच्ची को माँ का प्यार चाहिए, वो बाप हंसती की कितना शफ़क़त चाहिए। मतलब नेचुरल है, जो कहती है हंस क्यों दे रही, वो चुप देखती रहती है, फिर वो यूं करती है, फिर वो हंस पड़ती है। शहर का वही मैं सीन कह रही जब वो हूँ केक लेके आई है बाप के लिए, हाँ, वो कितना ओए होए खूबसूरत है। इट्स द फर्स्ट टाइम कि इसने अपनी बर्थडे का केक खुद लिया है, क्योंकि इस घर में तो सालगिरह तो सिर्फ इसकी सेलिब्रेट होती थी। खुद लाई है केक, जो कितने शौक से असगर और माँ ने काटा भी है वहाँ, और अकबर ने ठुसा है ना सबके मुंह में गुस्से से। तो बहुत प्यारे सीन्स, 10-10 फॉर बोथ। नमीर तुम्हारे 20 हैं। सहर अमेजेस मी। आई रिमेंबर हम लोग फेरी टेल का कर रहे थे और सहर पे काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था, और उससे पहले हमारा एक राउंड टेबल हुआ था जिसमें सहर मेरे साथ बैठी हुई थी, और मेरे पे बहुत क्रिटिसिज्म आया था कि ओ तो इतनी शी सो यंग और आपने इतनी बातें की, वो तो आपके साथ बैठी हुई थी। बट फ्रॉम दैट टू दिस, एक तो मेच्योरिटी का थिंग, बट मैं कह रही हूँ फॉर सच अ यंग गर्ल टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस that this girl could be going through, that to me is just amazing. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट में 21,290, और एक और पाकीज़ा से सहर खान के समय 2,791, 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं। ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,018, और उमर डार के हिस्से में 854, 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा का रिव्यू। और हम यही कहेंगे कि ईद का मौका है, छुट्टियां भी हैं,
बिंज वॉचिंग करें। इस ड्रामे के व्यूज़ हमें यूट्यूब पे कम लग रहे हैं, वोटिंग में तो हमारे बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके आप लोगों की वोटिंग में, लेकिन जिन लोगों को नहीं देखा इट्स सब आप वन गो में 1.1 मिलियन, कफील के 4.5 मिलियन है, ये 1.1 मिलियन। जबकि कितना अच्छा ड्रामा क्या है और कर हमारे रहे हैं आप चार्ट्स में लोग? थ्रू आउट ये जीत रहा है। तो ईद की छुट्टियों में इस ड्रामे से जरूर लुत्फ़अंदोज़ हो, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि खुदा ना खासा हम में से कोई भी हमारा प्यारा किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो हमें करना क्या है, अपनी फैमिली को कैसे देखना है उस वक्त, अपनी सोसाइटी को कैसे लेके चलना है।